Yeah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Good morning to all. Wish you very, very blessed Sunday. और आज की सुबह परमेश्वर ने आज के लिए जो खास वचन दिया और काफ़ी गंभीर वचन है, बट कोशिश करूँगा कि इसको थोड़े समय में सीमित कर सकूँ और परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करेगा तो आने वाले दिनों में से और बेहतर सीख सकेंगे। जो खास बात जो फाउंडेशनल जो वर्ड है वो है नींव और रद्दा। बेसिकली दो चीज़ हमारे जीवनों में बहुत ज़रूरी है। हमारी लाइफ की फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। हमारी फाउंडेशन किस पे है ये बहुत ज़रूरी है, और दूसरा उस फाउंडेशन को रखने के बाद हम किस तरीके का मटेरियल उस पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बात को तय करेगा कि आप कितनी मल्टी स्टोरीज बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द फाउंडेशन इज़ वेरी प्रोमिनेंट। बहुत ही मुख्य बात है कि आपकी नींव अच्छी हो, क्योंकि नींव नहीं तो फिर ऊपर का इंटीरियर और कुछ सब चीज़ें काम नहीं करेगी। इसलिए आज जो शब्द परमेश्वर ने आत्मा में सिखाया, और मैं चाहता हूँ कि बहन भाई आज का संडे इस चीज़ को, जब हम घरों में हैं इस लॉकडाउन में भी, स्टिल द वर्ड ऑफ गॉड इज़ नॉट इन लॉकडाउन, स्टिल इट्स वर्किंग एंड इज़ चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ मैनी पीपल। खुदा का कलाम बेहतर तरीके से अभी भी लोगों के पास पहुंच रहा है और उनके जीवनों को तब्दील कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। जो आज खुदा ने आयत दी वो है पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय, फर्स्ट कुरिन्थियों का 3rd चैप्टर, उसकी 10वीं 10, 11, 12, 13, 14 ये 5 आयतें दी परमेश्वर ने, और इस पर आज हम मनन करेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमें क्या सिखाना चाहता है, क्योंकि ही इज़ द बेस्ट टीचर। होली स्पिरिट इज़ द बेस्ट टीचर एंड काउंसलर। लिखा है उसी पवित्र आत्मा ने ही मुशरा छेलों को, जो जबकि वो फिजिकली यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे, मगर लिखा पवित्र आत्मा ने आकर उन्हें पवित्र शास्त्र को समझने के लिए, बूझने के लिए, लिखा उसको डिज़न करने के लिए, समझने के लिए उनकी बुद्धि को खोल दिया। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा इस वक्त जब हम इस ऑनलाइन में जुड़े हैं तो खुदा का रूह मुझे और आपको सिखाए। मेरे बोलने के वक्त मेरी ज़बान से निकलने वाले शब्द और आपके थारे सारे थॉट्स और इंटेंशंस इस तरीके से ऑन अकॉर्ड किए जाएँ ताकि परमेश्वर जो चाहता है उसको बेहतर तरीके से आज हम सीख सकें। लिखा है अनफोल्डिंग ऑफ हिज वर्ड, उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है। क्या वो कुछ ऐसे वचन है जिसको परमेश्वर डेप्थ में हमें ले जाकर हमें सिखाना चाहता है कि इसका मतलब क्या है। यह एक बहुत बार मैंने पढ़ी थी, मगर इसको उस तरीके से नहीं समझा था, और खुदा ने समझाया और सिखाया, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग आपस में सीखें और एक दूसरे के लिए आशीष का ज़रिया बने और परमेश्वर से मिलने के लिए और बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये आयत आपको मिलेगी पहला कुरिन्थियों का 3rd चैप्टर, उसकी 10 to 14 वर्सेस तक। ऐसा है, यहोवा के उस अनुग्रह के अनुसार, पौलुस लिखता हुआ कह रहा कुरिन्थियों की चर्च को, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। रद्दा मतलब उस नींव के ऊपर क्या सामान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किस चीज़ों को, किस तरह का स्टोन और क्या कुछ चीज़ें रखी जाएगी, किस तरीके का ईंटें इस्तेमाल करोगे आप, किस तरीके का सीमेंट इस्तेमाल करोगे, किस तरह का बालू रेत इस्तेमाल करोगे, किस तरह का कंक्रीट वो चीज़ें को आप बनाएंगे। ये चीज़ें के लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इम्पॉर्टेंट नी फाउंडेशन। और फिर वो आगे लिखता हुआ कहता है कि उस दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे। अगर यहाँ लिखा है कि चौकस रहे तो बहुत चौकस रहने वाली बात है, बहुत ही अलार्मिंग की बात है, और बहुत ही केयरफुली इन चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। कि लिखा कि हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वे उस पर कैसा रद्दा रखता है। नींव और रद्दा, ये दो चीज़ें आज परमेश्वर का आत्मा मेरी और आपको सीखने में मदद करें। और फिर 11वीं आयत में उस चीज़ का वो खुलासा करता हुआ कह रहा है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो बड़ी है, उस नींव को छोड़ जो बड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्लियर है कि मेरे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, हमारे हर एक लेवल की, ये ज़िंदगी की फाउंडेशन यीशु मसीह होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए।
और कोई नहीं होना चाहिए, यीशु मसीह ही फाउंडेशन होनी चाहिए। अगर आपका, लेकिन जिस घर को यहोवा ना बनाए, है ना, तो उस घर की फाउंडेशन आप परमेश्वर के मसीह यीशु होना चाहिए। और मसीह यीशु कौन है? परमेश्वर का वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और तभी यीशु मसीह ने खुद उन दो आदमियों को 12 जिन्होंने घर बनाने के लिए घर बनाया, एक ने चट्टान पे खोद के बनाया, सिर्फ चट्टान पे नहीं, चट्टान पर खोद के बनाया, गहरे में नींव डाली, ऐसा लिखा है। वो चट्टान यीशु मसीह है, मगर लिखा उसके लिए गहरे में डीप में जाकर नींव डाली। और दूसरे ने, एक आदमी ने घर बनाया और उसने बालू पर, ऊपरी सतह पर बनाया, और फाइनली लिखा है कि तूफान और थपेड़े और बाढ़ें आई और वो बालू वाला, रेत वाला घर गिर गया। मगर जो चट्टान पर खोद कर बनाया गया था वो बना रहा। इसलिए मैं और आप ऐसे समय में से गुजर रहे हैं जहाँ बहुत से लोगों की नींवें हिलाई जा रही हैं। और अगर नींव हमारा संबंध दिखाता है परमेश्वर के साथ, हमारी पर्सनल लाइफ को दिखाता है, हमारे भरोसे को, हमारे ट्रस्ट को दिखाता है कि हम किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने इस पैंडेमिक्स में अपने जीवन को खो दिया क्योंकि उनका भरोसा पैसे पे था, अपने दोस्तों पे था, अपने रिश्तेदारों पे था, अपने इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धि पे था, साइंस पे था। मगर कुछ चीज़ें मेरे और आपके सामने खुली पड़ी हैं कि कुछ भी चीज़ें काम नहीं कर पा रही थी और लोगों ने हाथ खड़े कर लिए, और अभी भी ऐसी परिस्थिति है। मगर सचमुच खुदा का धन्यवाद हो कि वो लोग जो खुदा से जुड़े हुए हैं, जो हर एक बातों में परमेश्वर की तरफ ताकते हैं, परमेश्वर उन्हें शर्मिंदा नहीं होने दे रहा। इसलिए हमारी नींव बहुत ज़रूरी है। जितने ने उसकी तरफ दृष्टि करी है वो कभी लज्जित नहीं होंगे। अगर आप लज्जित होने से, डिसअपॉइंटमेंट से, बेइज्जती से और अपने जीवन में फेलियर से बचना चाहते हैं, यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आपकी फाउंडेशन कौन है। क्योंकि यिर्मयाह 17:5 में ऐसा लिखा है कि शापित है वो शख्स जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, उसका मन यहोवा से भटक गया है और वो लोनछाई भूमि पर पड़ा रहेगा और भलाई को ना देखेगा। लोनछाई मतलब ऐसी फिसलने वाली, ऐसी दलदली जगह पर वो स्थिर होगा और वो कभी वो स्टेबिलिटी आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि आप दलदल में, कीचड़ में और ऐसी जगह पर कुछ भी नहीं, आप स्थिर नहीं कर सकते क्योंकि नीचे फाउंडेशन नहीं है। मगर लेकिन धन्य वो शख्स जिसने यहोवा को अपना आधार माना। आधार माना, अपनी नींव माना, अपनी फाउंडेशन माना है। वो हर एक सीज़न में, हर एक मौसम में फलता रहेगा। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप कई लाइफ के हर एक सीजन्स में फ्रूटफुल रहें, फ्लरिश रहें। और इसके लिए ज़रूरी है कि मैं और आप, लिखा है, यहोवा के भवन में रोप। धन्य वो धर्मी लोग खजूर की तरह है जो यहोवा के भवन में रोपे जाते हैं। भवन के भवन में रोपे जाने का मतलब है जिनकी ज़िंदगी, जिनकी जड़ें, जिनकी नींव खुदन के वचन के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए परमेश्वर इन दो शब्दों को आज चाहता कि मेरा आप ध्यान दें कि हमारी फाउंडेशन कौन है। व्यक्तिगत रूप से मेरा पूछे कि आज मेरा आप किस पे तकिया कर रहे हैं, किस पे भरोसा कर रहे हैं, किस पे हमारी दिन की शुरुआत होती है, उम्र किस पड़ाव तक आप किस चीज़ों पे भरोसा करते आए हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं संसारी लोगों के भरोसे अलग अलग थे। परमेश्वर वचन इसलिए यिर्मयाह में लिखता हुआ कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे, न बलवान अपने बल पे घमंड करे, न धनवान अपने धन पे घमंड करे। कोई घमंड करे तो उस पर करे कि वो मुझे जानता है, मुझे जानता है। ये बात तय करेगी कि आप आने वाले थपेड़ों में किस तरीके से खड़े रहेंगे। आपकी पर्सनल रिलेशनशिप, आपकी फाउंडेशन, आपकी लाइफ की फाउंडेशन खुद उनके साथ कैसी बनी हुई है। ये तो वचन कह रहा है। बुद्धिमान फेल हो गए, धनवान फेल हो गए, बलवान कुछ नहीं काम कर रहे। ऐसे जिम इंस्ट्रक्टर और ऐसे बॉडी बिल्डर वाले लोग सेकंडों में ख़त्म हो गए। बुद्धिमानियों की बुद्धि फेल हो गई है, साइंस कुछ भी नहीं कर पा रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। धनवान लोग, करोड़ों अरबों रुपए लोग, अरबपति लोग सेकंडों में सुहा हो गए। उनके पास इतना पैसा था कि वो पूरे हॉस्पिटल्स को खरीद सके, मगर अपने जीवन को ही नहीं बचा पाए क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर नहीं था। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आज मैं और आप अपनी नींव को चेक करें कि हमारी फाउंडेशन क्या है। पढ़ाई काम नहीं कर रही है, एजुकेशन काम नहीं कर रही, लोग, बच्चों के एग्ज़ाम सब कुछ ख़त्म हो गए। बहुत से लोग अच्छा पढ़ो लिखोगे तो अच्छा फ्यूचर बनेगा, मगर इस समय आप देख रहे हैं कि पढ़ाई होना ना होना बराबर सा हो रहा है। बहुत से पढ़े लिखे लोग इस तरीके से इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे।
दूसरों को ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर जो दूसरों को सलाह देते थे अच्छे जीवन जीने के लिए, और वही अपने जीवन में इस होपलेस कंडीशंस में अपने जीवन को सुसाइड ख़त्म कर रहे हैं, अपने आप आत्महत्या कर रहे हैं। मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने लोगों से इस निराशा के टाइम पे भी इस होप ऑफ ग्लोरी, आशा का परमेश्वर है, वो महिमा का आत्मा हम में रहता है जो हमें आशा देता है। विश्वास की डेफिनेशन यही है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। आपको आशा है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और वो सब चीज़ों को संभाल लेगा, चाहे चीज़ें अनकंट्रोलेबल हो, मगर परमेश्वर कंट्रोल में, ही इज स्टिल ऑन हिज थ्रोन। वो इस वक्त भी अपने सिंहासन पे है और कोई भी चीज़ उसके पहुँच से परे नहीं है। जब आप इस तरीके के ट्रस्ट के साथ अपने दिन को बिताएंगे तो यकीनन खुदा हर एक बातों में आपको जैमन से बढ़कर बनाएगा। हालेलुया। तो मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ खुदा के रूप में कि फाउंडेशन इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट थिंग। किसी भी चीज़ों की स्टेबिलिटी, उसकी स्थिरता इस बात पे तय होती है कि उसकी फाउंडेशन कैसे है। मैंने अपने जीवन में खुद जिन चीज़ों को मैंने फाउंडेशन बना के रखा था, वो चीज़ें सब बिखर गई। और जिस दिन से मैंने मसीह यीशु पे को अपनी नींव, अपने जीवन की फाउंडेशन बनाया, मैं देख रहा हूँ कि खुदा की सुरक्षा, उसकी प्रोटेक्शन, उसके प्रोविडेंस किस बेहतर तरीके से काम करते हैं। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बहन भाई जो मुझे सुन रहे हैं, हम एक दूसरे से सीखते हैं। बहुत से परमेश्वर के सेवक को और बहन भाइयों की जीवन की गवाहियों के द्वारा मैंने बहुत कुछ सीखा और आज भी सीख रहा हूँ। आई ओपन माई सेल्फ फॉर करेक्शन कि मैं ताकि किसी ऐसी चीज़ पर भरोसा ना, ऐसी चीज़ों पे मैं अपनी फाउंडेशन ले ना करूँ जो कि परमेश्वर के वचन से मैच नहीं कर रही, जिसमें खुदावन सबसे सर्वोपरि नहीं हो। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आज इस सुबह हम इस बात को बड़े ध्यान से सुने, देखें कि हमारी फाउंडेशन कौन है। लिखा है, मनुष्य चौकस रहे कि उस पर परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वे उस नींव पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो बड़ी है और वे यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके बिना हमारी तो नींव है ही, होनी नहीं चाहिए, और उसके सिवा और कोई है ही नहीं। हर एक एरिया में, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर एक एरिया में अगर आपने परमेश्वर पर, यीशु मसीह को अपनी नींव नहीं बनाया है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन। मैं बार बार कह रहा हूँ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। अगर आप इस बात पे गौरतलब नहीं है कि मेरा ये जीवन, मेरे जीवन के डिसीजन, निर्णय परमेश्वर के वचन के मुताबिक है, तो आप भूल जाएं कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी होगी। अगर कुछ चीज़ें बनती हुई सी नज़र भी आए, उसको भी शैतान चुराने में माहिर है, वो चोरी करने में माहिर है, वो चोर है, झूठा है, वो चोरी करने आता, नाश करने आता, घात करना है। वो चुराएगा आपकी हेल्थ को चुरा लेगा, आपके फाइनेंसेस को चुरा लेगा, आपके रिलेशनशिप को चुरा लेगा, क्योंकि उन चीज़ों की फाउंडेशन यीशु मसीह नहीं था। तभी लिखा है कि जब शत्रु महानद की तरह आएगा तो यहोवा मेरे लिए बैनर खड़ा करेगा, मेरे लिए झंडा खड़ा करेगा। उन सब चीज़ों को, इन थपेड़ों को, शैतान की इस सारी क्रूकेड स्कीम्स से लड़ने के लिए अगर कोई खड़ा होगा तो वो है परमेश्वर खुद, यीशु मसीह, जो खुद परमेश्वर का वचन है। अगर आप उसके साथ तालमेल में हैं, उसके साथ एग्रीमेंट में हैं, तो दुष्ट की चीज़ें आपको तोड़ नहीं सकती, बल्कि उसको भागना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर के अधीन हो जाओ, आप परमेश्वर की अधीनता में हैं और शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा, उसको भागना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अधीनता, आपकी फाउंडेशन खुदा यीशु मसीह है। और जिसने कहा, जो तुम्हें छूता है मेरी आँख की पुतली को छूता है। मगर अगर आपने अपने जीवन में परमेश्वर को एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से ट्रीट कर रखा है, तो हम भी उन अन्य जातियों की तरह इस बहाव में बह जाएंगे। और परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप एक कैजुअल एटीट्यूड के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के साथ बिताएं, बल्कि वो चाहता है कि एक बड़ी सिंसियरिटी से परमेश्वर के वचन को इज्जत देते हुए हम चीज़ों को करें। लिखा है कि कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नींव सिर्फ यीशु मसीह होना चाहिए, और दूसरी नींव हो ही नहीं सकती, ना डालने की कभी कोशिश करने की ज़रूरत है। फिर लिखा है 12वीं आयत में से लिखा है, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर, अब इस नींव के बाद यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर, या फिर ऐसा लिखा है, या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि
वह दिन, वो न्याय का दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। और जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। मजदूरी पाएगा मतलब रिवॉर्ड पाएगा, शाबाशी पाएगा, उसको वेजेस मिलेंगे जो उसने करा है। मगर हर एक का काम आग से परखा जाएगा। लेकिन परमेश्वर खुद, हमारा परमेश्वर धधिकती आग है ना, उसने मूसा से आग में होकर बातचीत करी। हालेलुया, हालेलुया। रोबा खाबा शानदार। इसलिए पवित्र आत्मा का आना भी आग की सी लपटों की तरह जीवी लोगों पर ठहर गई। आग है वो, आग उसके आगे आगे, भजन तुम लिखे उसका आग उसके आगे आगे चलती है। हर एक काम आग से परखा जाएगा। वो परखता आग, फायर लिखा, ये दुख रूपी अग्नि जो तुम्हें परखने के लिए भड़की है, वो हर एक तरीके की टेस्ट और ट्रायल्स में आग ही काम करती है। हालेलुया। परमेश्वर आग है। और लिखा है कि यूहन्ना ने इस चीज़ को बोला कि मैंने देखा उसकी आँखें धधकती आग की थी। यकीनन परमेश्वर मेरे और आपके कामों को देखा तो उसकी मैं समझता हूँ कि उसकी आंखों से वो जो आग की ज्वाला से निकल रही है, उसमें हमारे काम परखे जाएंगे कि कौन सा रद्दा रखा है। और वो रद्दा अगर घास फूस या तिनकों का होगा तो वो सब भस्म हो जाएगा। जिसलिए परमेश्वर जा रहा है कि मैं और आप एक ऐसे खुदन के पास खड़े होने जा रहे हैं जो आग, उसकी पवित्र आग, वो आग है। हालेलुया। और उसमें मेरे और आपके लाइफ के जिस तरह की जीवन शैली, लाइफ स्टाइल हम जीते आए हैं और किस तरीके का रद्दा, मतलब हमारे लाइफ के डिसीजंस, हमारे निर्णय, हमारे सेक्रीफाइसेस किस लेवल पे हैं, ये तय करेगा कि हम खुदा के सामने कैसे खड़े हो पाएंगे। या पौलुस इस चीज़ को बड़ी कह रहा है, मैंने बुद्धिमान आदमी की तरह से, राजमिस्त्री की तरह से समान नींव डाली और उसके बाद रद्दे रखना शुरू करा। रद्दा, नींव कौन है? फाउंडेशन यीशु मसीह है। फिर लिखा यदि उस पर कोई सोना, सोना प्योरिटी को दिखाता है, सोने की और चांदी की सड़कें वहाँ होंगी, होलीनेस को दिखाता है। मैं और आप क्या यीशु मसीह को नींव बनाने के बाद उस पर सोने, चांदी या बहुमूल्य पत्थर की का रद्दा रख रहे हैं? सोना मतलब, सोना मतलब इट्स यूनिक, वो कभी भी और जिस चीज़ों में मैच नहीं करेगा। और सब चीज़ जो उसमें से निकल जाएंगी, सिर्फ सोना ही बचता है। सोने को किस तरीके से पिघला के बनाया जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू है। परमेश्वर उसको, इसलिए सोने की दुनिया में भी वैल्यू है। और परमेश्वर ऐसे सोने जैसे खरे जीवन को ऑनर करता है, जो खरेपन में है, जो पवित्रता में है, जो हटके है और किसी दूसरे धातु से कोई मैच नहीं है। सोने से कोई मैच नहीं किसी का। सोना प्योरिटी को दिखाता है और इस प्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि सोने को अच्छी तरीके से आग में तपाया जाए। आपके साथ जब परिस्थितियाँ और आपको तपाने वाली टेम्पटेशन और ऐसे ट्रायल्स आते हैं, तब आप सोने की तरह खरे निकलते हैं। आपके निर्णय के सचमुच इतने प्योरिटी के और इतने इंटीग्रिटी के होते हैं कि खुदा कहें कि हाँ, ये आदमी खरा है, सोने की तरह खरा है। अय्यूब के लिए लिखा कि वो खरा आदमी था। लेकिन खरे लोगों की परमेश्वर सुधि रखता है। खरा मतलब प्योरिटी को दिखाता है। आर यू रियली प्योर? इस पॉल्यूटेड वर्ल्ड में मेरे और आपके डिसीजेस, मेरी आपकी आंखें, मेरे आपके ख्यालात किस तरह के प्योरिटी में बने रहने के लिए अपने आप को समर्पित कर रही हैं? ये रद्दा है आपका व्यक्तिगत हर दिन का। ये रद्दा, ये आप स्टोन उस पे रख रहे हैं, उस नींव पर। यीशु मसीह को नींव बनाया, उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ के डिसीजंस, निर्णय और थॉट्स, ये बातें बेसिकली एक रद्दे की तरह से काम कर रहे हैं कि आप पूरे दिन और अपने लाइफ में किस तरीके से परमेश्वर की पवित्रता को लेते हैं। क्योंकि लिखा पवित्र बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। नींव यीशु मसीह, उसके बाद रद्दा किस, पहला पहला रद्दा क्या है? सोना। हालेलुया। प्योरिटी को दिखाता है, प्योरिटी खरेपन को दिखाता है, होलीनेस को दिखाता है।
आज मैं आप जब परमेश्वर के आत्मा में जुड़े हैं, खुदा की पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा मुझे और आपको पवित्र बनाने के लिए, परमेश्वर की पवित्रता में बनाए रखने के लिए सबसे मेन काम है उसका। उसका नाम ही पवित्र आत्मा है। आज मैं और आप जब इस बातों को सुन रहे हैं, आज कलाम में हम लोग कनेक्टेड हैं, क्या पवित्र आत्मा आपको इस शाबाशी दे रहा है कि हाँ, अंदर से आपको अंदर ये थपथपाहट महसूस हो रही है कि हाँ, तेरे डिसीजन, तेरे निर्णय, तेरी मनोदशा, तेरी माइंडसेट, तेरे मोटिव्स प्योर हैं, सोने की तरह खरे हैं। परमेश्वर खुश है इस बात से। आज मेरे को आपको खुद जवाब मिलेगा। पहले लिखा कि सोना, सोने का रद्दा रखता है। फिर लिखा चांदी, दाऊद खुद इसको लिख रहा है कि तूने मुझे ऐसी चांदी की तरह ताया है जो 7 बार भट्टी में नरम की गई है, भट्टी में, दुख रूपी भट्टी में गर्म किया गया, फिर ठंडा किया गया, फिर डाला गया। और चांदी को तब तक सुनार लोग उससे पूछें तो इस बात को बताते हैं कि उसे तब तक प्योरीफाई करते हैं जब तक कि वो इतना मेल्ट होके, इतना ऐसे शीशे की तरह, आई मीन मिरर की तरह नहीं बन जाता जिसमें कि अपनी शक्ल सुनार को नज़र आने पाए, तब तक उसको वो भट्टी में डालते रहते हैं। दुख रूपी भट्टियों में से मेरा आप क्या सचमुच चांदी की तरह खरे होकर निकल रहे हैं, सोने की तरह खरे होकर निकल रहे हैं? दिस इज़ वैल्यूबल थिंग्स। सोना चांदी, लोगों की ज़बान पे था सोना चांदी नहीं। पतरस ने कहा सोना चांदी मेरे पास नहीं है, मगर वो दुनियावी सोने चांदी की बात है, उनके पास कुछ ऐसा था, परमेश्वर के साथ वो रिश्ता, वो अभिषेक ऐसा था, इसके लिए फरीसी ने और शास्त्रियों ने देख के कहा, अरे यार ये तो साधारण अनपढ़ से गंवार से लोग रख रहे हैं। मगर उन्होंने कहा ये यीशु के साथ रहें। ये ऐसे सामर्थ्य काम इनके साथ क्यों हो रहे हैं? ये यीशु के साथ रहें। उनकी फाउंडेशन यीशु मसीह था और उनके निर्णय, उनके डिसीजन, उनके कार्य परमेश्वर के वचन पर निर्धारित थे। उन्होंने सोने चांदी, दुनियावी सोना चांदी नहीं हमारे पास, मगर जो हम हैं हमारे पास है वो तुझे देते हैं, वो उससे भी ज़्यादा प्रेशियस है। सोने चांदी से उस जन्म के लंगड़े का कुछ नहीं होना था, कुछ चांदी के सिक्के डाल देने से कुछ नहीं होना था। ही नीडेड कंप्लीट हीलिंग, और वो सिर्फ परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग उस चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हैं जिनकी फाउंडेशन सिर्फ यीशु मसीह है। वो सोने और चांदी के रद्दे रख रहे हैं अपने लाइफ में, उनकी जीवन शैली खुद उनको पसंद रहने वाले है। इसलिए परमेश्वर, लेकिन हम परमेश्वर की देह हैं, वो हम में से होकर कार्य करता है, हम उसके हाथ पैर बन जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मेरी और आपकी मदद करे, मुझे आपको समझाए। लिखा है सोना और चांदी, और फिर ऐसा लिखा है या बहुमूल्य पत्थर का रद्दा रखता है। दो तरह के, दो किस्म के लोग हैं, एक सोना चांदी बहुमूल्य, मतलब प्रेशियस स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स, स्टोन्स दिखाते हैं, हाँ स्टोन्स। 5 पत्थर दाऊद ने ले लिए, 5 पत्थर लिए, गोलियत को मारने के लिए जब गया, और एक ही स्टोन से उसने उसका काम तमाम कर दिया। और ये वो पत्थर, वो ऐसे पत्थर थे, चिकने पत्थर थे, और इन चिकने पत्थरों को परमेश्वर ने दाऊद की गोफन के द्वारा, उसके हाथों के द्वारा इस्तेमाल किया दौड़े गोलियत मारने। क्या मैं और आप भी सब चलते चलते ऐसे चिकने पत्थर बन गए हैं? ऐसे बहुमूल्य पत्थर परमेश्वर की नज़र बन गए, जिसको परमेश्वर आने वाले दिनों में शैतान के गढ़ों को ध्वस्त करने के लिए और उसको तोड़ने के लिए और लोगों को आज़ाद करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है? क्या मैं और आप इस तरीके के सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थरों के रद्दे जीवन शैली लाइफस्टाइल में जी रहे हैं? प्रतिदिन का जीना है दिस एवरीडे लाइफ। इसलिए परमेश्वर मुझसे आपसे आज इस वचन के साथ द्वारा बातचीत कर रहा है कि मैं आप देखें कि रद्दा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोमिनेंट चीज़ है फाउंडेशन। उसके बाद आप कैसा रद्दा रखता है, आपके जीवन परमेश्वर के साथ किस लेवल पे चल रहा है, आप परमेश्वर को अपने जीवन में कितना प्रेशियस मानते हो? सोना चांदी, हम गाना कहते हैं सोने से भी और चांदी से भी है तो उत्तम। दाऊद को मालूम था कि वो सब चीज़ें। आज मेरे और आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर आपके जीवन में किस स्थान पे है? सबसे फर्स्ट है, सेंटर है, सब बीचों में, सबकी चीज़ों में वही सेंटर है, उसी से जुड़ी सारी एक्टिविटीज़ और आपकी गतिविधियाँ, आपके निर्णय हो रहे हैं क्या? ये सोने चांदी और बहुमूल्य पत्थरों पर रखी हुई नींव पर, यीशु मसीह की नींव पर ऐसे इस तरह के जीवन शैली को ही ऐसे रद्दों की बात हो रही है। सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर, प्रेशियस स्टोन्स।
कुछ ऐसे निर्णय जो शायद दुनियावी लोगों को नहीं समझ आए, मगर आपने व्यक्तिगत रूप से ऐसी बात है, ऐसे कवर्नेंट में आप चल रहे हैं जो संसार से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, मगर दिस इज वेरी प्रेशियस डिसीजन यू हैव मेड विद द लॉर्ड टू वॉक इन हैंड विद गॉड, और उसके लिए आप कीमत चुका रहे हैं। तो प्रेशियस चीज़ें हैं ये ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं है भैया। सोना, चांदी और प्रेशियस स्टोन्स लिखा है, अच्छे बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर है ना, पत्थरों की भी बहुत ज़रूरी है। लिखा है यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर है, जिस पे वो गिरेगा वो चकनाचूर हो, जिस पे वो गिरेगा वो बचाया जाएगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस कोने के पत्थर पर, यीशु मसीह ओवरऑल पवित्रता, होलीनेस, सेक्रिफिशियल लाइफ में यीशु मसीह ही फाउंडेशन है, और उसी से सीखते हुए मैं और आप अपने जीवन में किस तरीके के रद्दे रख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। फिर एक सेकंड कैटेगरीज के लोग आते हैं। लिखा है कि अच्छे लोग वो हैं जिन्होंने सोने, चांदी या बहुमूल्य पत्थर का रद्दा रखा, और फिर लिखा है या फिर द सेकंड ग्रेड के लिखा है काठ, लकड़ी, घास या फूस का रद्दा रखें। कह रहा है चॉइसेस आपकी भाई। नींव आपने यीशु मसीह को बनाने के बाद काठ का रद्दा रखो, घास का या फूस का रद्दा रखो, मगर ये लिखा है, मगर ये बात जान लो कि हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वे दिन उसे बताएगा कि इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। परमेश्वर की आग, उसके न्याय की आग मेरे और आपको कामों को परखेगी। ये ज़रूरी है, क्योंकि परखने वाला, लिखा परखने वाला वही है, सच्चा परखने वाला। आज मेरी आपके लाइफ में दुनियावी तरीके से आप किस तरह की रिकमेंडेशन पा रहे हैं, मगर मैं आप क्या सचमुच परमेश्वर की उस ज्वलंत आग, उस न्याय के दिन, उस धधकती आग के सामने खड़े रह पाएंगे, जिससे कि हर एक के कामों का आग से भरका जाएगा। आग जो जलाती है, फिल्टर करती है, सेंटिफाई करती है, प्योरीफाई करती है। और उसमें लिखा सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर, ये चीज़ें वो हैं जो आग में जाने के बाद और बेहतर तरीके से रिफाइन होकर और शाइन करती हैं। मसीह जीवन भी ऐसी है। लिखा तभी याकूब लिखते कहते जब तू नाना प्रकार के कलयुषों में से गुजरे तो उसके बड़ी आनंद की बात समझो। इससे किस आशा और खरा निकलना उत्पन्न होता, खरा और खराई आती है, और कोई तरीका नहीं है। इस दुख भी फर्नेस में से, इस भट्टी में से, जीवन की परिस्थितियों में से अगर आपको परमेश्वर एक सोने, चांदी, बहुमूल्य पत्थर के रूप में, ऐसे रद्दों के रूप में देखना चाहता, और उस पे ही कायम रहने की वो हमसे अपेक्षा करता है। फिर ऐसे लिखा है कि घास, फूस, काठ, लकड़ी कहाँ आग में ठहरेगी भाई? लकड़ी, बहुत से लोग परमेश्वर के साथ एक बड़े परमेश्वर में जुड़ गए, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, कलीसिया के मेंबर भी बन गए, मगर उनका जीवन एक काठ की तरह से रहता है, कभी भी जल जाएगा। दे हैव नो पर्सनल इंटीमेसी विद गॉड। सुबह शाम की 5 और 10 मिनट की बाइबल पढ़ के एंड दे आर फीलिंग, और कभी आगे कभी नहीं आगे, इस तरीके के संडे चर्च जाकर वो सोच रहे हैं कि दिस इज द, एक काठ, बिल्कुल लकड़ी जैसा जीवन है। वो उस फायर के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। वो आग जो सबके कामों को परखती है। यीशु मसीह के उदाहरण को देखिए कि वो परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी पूरी पूरी रात प्रार्थना करता रहा। इज अ मैन ऑफ प्रेयर। आपकी प्रेयर लाइफ खुद बता देगी कि आप काठ का रद्दा रख रहे हैं या सोना का रद्दा रख रहे हैं। काठ, लकड़ी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो कोई वैल्यू नहीं रहेगी उसकी। काठ आग में खड़ी नहीं रह पाएगा, लकड़ी कभी भी आग में बनी नहीं रहती, वो खत्म हो जाती है, बिल्कुल उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। काठ, मैंने बार बार बोल रहा था कि काठ आग के सामने खड़े नहीं रह पाएगी। आग जो हर एक के काम को करके, आपका व्यक्ति के जीवन कैसा है, आपका प्रेयर लाइफ कैसे है, और अपने मेन निर्णय में, अपने डिसीजंस में किस तरीके से परमेश्वर को नींव बना के सब चीज़ों को करते हैं। काट का जीवन, बड़े कैजुअल लोगों को मैं देखता हूँ कई बार, मसीह लोगों को, हाँ पढ़ते हैं, जो करते हैं दुआ, हाँ दो बाइबल नहीं पढ़ी, दुआ कर लिए, रास्ते में कर लेता हूँ, मैं मेट्रो में कर लेता हूँ। कम ऑन, ये काठ का जीवन है, ये मसीह जीवन ऐसे काठ का रद्दा रख रहे हैं आप।
आग, दुख रूपी अग्नि भी, और इससे पहले कि न्याय की आग प्रकट हो, आप खड़े नहीं रह पाएंगे। यस, यरी में लिखा है कि सियोन के पापियों को कपकपी लगी है कि उस आग में, धधकती आग में कौन खड़ा रह सकता है। सियोन के पापी, मेरा आप कह सकते हैं हम सियोन देश के लोग हैं, मगर आग से मेरा आपका काम परखा जाएगा। और ये लकड़ी की औकात नहीं कि आग में वो निकल कर बेहतर तरीके से, सोना चांदी बहुमूल्य स्टोन्स उस आग में से और प्योरीफाई होकर और शाइन करते हुए निकलेंगे, मगर जिसका जीवन काठ जैसा है, लकड़ी जैसा है, खोखली हल्की चीज़ें हैं, और वो आग में खड़ी नहीं रह पाएगी। फिर लिखा है भूसा, है ना। खुदा के वचन में भजन संहिता 1 में लिखा है कि दुष्ट लोग भूसे के समान, अदालत में खड़े नहीं रह पाएंगे, भूसे के समान हो जाएगा। खुदा के कलाम में लिखा है दुष्ट लोग खूंटी की समान, मतलब लकड़ी की खूंटी की तरह से जल जाएंगे। भूसा कहीं नहीं ठहरता, आग में भूसे का दूर से, हाथ से पास आने है, उसकी आग से ही वो खत्म हो जाएगा। लकड़ी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, भूसा ख़त्म हो जाएगा, फूस तिनके, मैंने और आपने यहाँ से कुछ लेते, यहाँ से कुछ तिनके। डू यू हैव ए पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड? मेरा आप एक बड़ी कॉपी पेस्ट के ज़माने में, उस लोगों को मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे, यहाँ की कॉपी वहाँ के पेस्ट, इट्स गुड, बड़ी अच्छी बात है, मगर क्या मेरे और आपके पास पर्सनल रिलेशनशिप है, व्यक्तिगत रूप से खुदा के साथ चलने का वो सच्चा इनकाउंटर है? पौलुस कहने लगा कि जब परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी तो मैं 3 साल तक अरब में चला गया, और मैं उस समय के खंबे समझे जाने वाले पुरनिये पतरस, यूहन्ना, याकूब के पास नहीं गया शिक्षा के लिए। खुदा के रूह ने से व्यक्तिगत रूप से इससे बातचीत करी और एक अलग तरीके के दर्शन में इसको लिया। अच्छी बात है कि मेरा अपने अगुओं से सीख रहे हैं, मगर क्या व्यक्तिगत रूप से आपका नाता, आपकी वॉक, आपकी स्पिरिचुअल वॉक में फाउंडेशन कौन है? ये तिनके काम नहीं करेंगे। उसने ऐसे गवाही दी, उसने वहाँ से सुनाया, मैंने वहाँ से। डू यू हैव ए पर्सन, आर यू लिसनिंग द वॉइस ऑफ गॉड? आपको व्यक्तिगत रूप से आपकी चाल के परमेश्वर के साथ किस निर्णय पे है? डू यू फील श्योरिटी द लॉर्ड इज स्पीकिंग टू मी? मैं परमेश्वर के कहे अनुसार चल रहा हूँ, वो ऐसा चल रहा है, वो वैसा चल रहा है। ये बाहर के तिनकों से इन चीज़ों का काम नहीं है। ये घास फूस उस आग में नहीं खड़ी रह पाएगी। सिर्फ सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर, आपके निर्णय, आपके सेक्रीफाइसेस। अगर आप 10 मिनट 15 मिनट की दुआ करने वाले शख्स हैं तो मैं नहीं समझता कि शैतान के लिए कोई प्रॉब्लम आपके साथ डील करने में, क्योंकि परमेश्वर वचन दी कहता है व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पाए, रात दिन इस पर ध्यान करते रहना और इसके अनुसार करने की चौकसी करना, तब तू जिस काम में डालेगा प्रभावशाली होगा, ये सरफराज होगा, सक्सेसफुल होगा। मेरी आपकी सफलता इस व्यवस्था की पुस्तक, ये वचन जो परमेश्वर का है, उस पर, जो यीशु मसीह है, उस नींव पर आप कैसा रद्दा रख रहे हैं, किस तरीके से ओबीडियंस में चल रहे हैं, उसकी आज्ञा को किस तरीके से सिंसियरिटी से ले रहे हैं। काट है कैजुअल लेगा, घास फूस, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, जस्ट वेवरी क्रिश्चियंस हैं बहुत से लोग। कोई नाता नहीं परमेश्वर के साथ। जब चीज़ें फंस गई हैं, कुछ खराब हो गई तो प्रभु हमें बचाओ, फाउंडेशन ही नहीं है। एक अजीब से कैजुअल एटीट्यूड में प्रवेश कर दी। ये सब कैजुअल चीज़ों को दिखाते, बहुत हल्की चीज़ें हैं, घास फूस और तिनके, है ना, लकड़ी, क्या खड़ी रहेगी नाग उस जजमेंट की आग के सामने। तभी पौलुस कह रहा है कि यकीनन आपने मसीह को अपने नींव बनाया, मगर नींव के बाद आप किस तरीके का रद्दा रख रहे हैं, सोने का, चांदी का। ये चीज़ें कीमत मांगती हैं, इसकी कॉस्टली चीज़ें हैं भैया, ये हल्की चीज़ें नहीं है। दिस वेरी रेयर, सोना चांदी, बहुमूल्य स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स, दे रेयर, ये ऐसी सड़कों पे मिलने वाली चीज़ें नहीं है ये। और दूसरा लिखा है कि घास फूस, घास लिखा, घास कोई औकात नहीं, घास फूस, फूस मतलब तिनकों की तरह, कहीं यहाँ से तिनके लेकर यहाँ से और यहाँ से। नो, यू हैव टू मेक एवरीथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। ये चीज़ स्टेबिलिटी को नहीं दिखाती। काठ लकड़ी कहीं नहीं ठहरती, आग में ठहर नहीं पाएगी, भूसा ठहर नहीं पाएगा। फूस बिल्कुल हल्की चीज़ें हैं, बहुत हल्की चीज़ें हैं। मैं आपके अपने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में कितने हल्के हैं, या गहरे हैं, या भारी हैं। खुदा के वचन में कई बार लिखा, मैंने तुझे तेरे कामों को हल्का पाया है। दिस नो वेट
एक क्रिश्चियन वेटी लाइफ होनी चाहिए कि परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप से पर्सनली डेली हर सेकंड परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलते हुए जीवन जीने वाली जीवन शैली को खुदावन सोना चांदी या प्रेशियस स्टोन्स के रूप में काउंट करता है। मेरा और आपका परमेश्वर के साथ नाता किस तरीके से, आज इस कोचिंग को सुनते सुनते मेरा और आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं, क्योंकि वो आग, वो जजमेंट की आग में हमारे काम परखे जाएंगे, हमारे किस तरीके के हमारे डिसीज़, हमारे निर्णय, हमारी लाइफस्टाइल, हमारे समर्पण और परमेश्वर को किस तरीके से प्राथमिकता, प्रायोरिटी आपने अपने लाइफ में दी है। दिस इज़ गोइंग टू बी काउंटेबल। यहाँ इसलिए पौलुस लिख रहा है कि ठीक है, मसीह को हमने नींव बना लिया, मगर लिखा कैसा रद्दा रखता है, सोने का, चांदी का, या अमूल्य पत्थरों का, या घास फूस या लकड़ी का, जो जल जाएगा। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपकी मदद करे। और एक ही चीज़ खुदा ने सीखने का मौका दिया, और मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों को देखें कि सोना, चांदी और बहुमूल्य स्टोन और लकड़ी, घास फूस, इन दोनों में कुछ चीज़ें अंतर करती हैं। लिखा है कि मैंने इसको लिख लिया, बड़े आशीष मिली मुझे इस बात से। लिखा है कि दोनों, जो लकड़ी और घास फूस है, वो लिखा फाउंड ऑन द ग्राउंड, ऊपर ही ऊपर मिल जाएगी आपको। लकड़ी आपको मिल जाएगी ऊपर, घास फूस भी ऊपर की तरफ मिल जाएगी आपको, ऊपर अपॉन द अर्थ। यहाँ पर बड़ी बड़ी इजीली आप उसको ऑब्टेन कर सकते हो, आप पा सकते हैं। लकड़ी, घास फूस आपको ऊपर ऐसी कोई वैल्यू नहीं, घास फूस है यार, बट लकड़ी है, हटो, मिल जाएगी यार, ये लकड़ी चाहिए। मगर जब आप ये चीज़ें ज़मीन के ऊपर ऊपर पाई जाती है, घास फूस और लकड़ी, मगर जब आप सोना, चांदी और बहुमूल्य स्टोन्स की बात करते हैं तो ये ऊपर नहीं पाई जाती, ये नीचे खोद के मिलती है। सोना खोद के निकलता है, चांदी के जो और प्रेशियस स्टोन्स खोदने पड़ते हैं डेप्थ में। आप कितने गहरे खोद के परमेश्वर के साथ उन नींव पर जाकर उन रद्दों को रख रहे हैं। ये ऊपर मिलने वाली चीज़ें नहीं है सोना चांदी पर, ये नीचे जाकर गहरे में। लिखा है उस अच्छे बुद्धिमान आदमी ने गहरे में खोद कर नींव डाली। गहरे में आप कितने गहरे हैं, कितने डेप्थ में हैं खुदा के साथ अपने रिलेशनशिप में। ये ऊपर ऐसी वेवरी और हल्के घास फूस की तरह से हैं। घास फूस और लकड़ी तो ऊपर ऊपर मिल जाती है, मगर दूसरा सोना, चांदी और बहुमूल्य स्टोन्स नीचे मिलते हैं। नीचे गहरे में जाना पड़ता है उनको पाने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए बहुत खुदाई करनी पड़ती है। आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस किस तरीके के, आप ऊपर ही ऊपर सब चीज़ों को पाने की कोशिश में हैं? आर यू स्पेंडिंग टाइम विद गॉड? आर यू रियली वॉकिंग इन अ डीप इंटीमेसी विद गॉड? आप कितने गहरे हैं अपने प्रार्थना के जीवन में, अपने समर्पण में, अपने ओबीडियंस में, वचन के प्रति इज्जत में, और दूसरे परमेश्वर के बेटे बेटियों के साथ उनके प्रति लव में, उनकी बातों की चिंता करने में, उपवास में, प्रार्थना में। ये एक स्पिरिचुअल लाइफ की गहराई दिखाती है कि नीचे जाने पर दूसरों को मैं सुनता नहीं, मुझे उपवास नहीं होता भाई, मुझसे दुआ में बैठा नहीं जाता, क्योंकि आप ऊपरी, आप लकड़ी घास फूस की तरीके से रिलेशनशिप में हैं। आप खोदना भी नहीं चाह रहे। परमेश्वर का सामर्थ्य आपको दिया गया कि डीप में जाकर स्पेशल चीज़ों को प्राप्त करें, मगर आप ऊपरी ऊपरी सतह के लोग हैं। घास फूस, लकड़ी, ये तो ऊपर ऊपर मिलती है, मगर सोना, चांदी, बहुमूल्य स्टोन्स डेप्थ में मिलते हैं। क्या मैं आप आज से शुरुआत करेंगे खुदन में, डेप्थ में जाकर, गहरे में जाकर उन बातों को, आपकी बातों को सुनना चाहता हूँ, आपकी बातों को समझना चाहता हूँ, उस रिलेशंस को, उन प्रकाशनों को समझने के लिए मैं आपके साथ और गहराई में जाना चाहता हूँ। मेरे रिश्ते को गहरे होने के लिए पवित्र आत्मा मेरा हाथ पकड़ के मुझे आनंद के मार्ग में अगुवाई कर। हालेलुया। ये तीनों चीज़ें ऊपर मिलती हैं, मगर सोना, चांदी और प्रेशियस स्टोन्स अंडरग्राउंड होते हैं। वो ऊपर ही मिल जाती है, मगर ये अंडरग्राउंड, हालेलुया, अंडरग्राउंड है ना। और लिखा है ये ऊपर 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 ज़मीन पे मिल जाते हैं, मगर जो सोना चांदी है वो गहरे में जाते हैं। और दूसरी जो डिफरेंस है, लकड़ी, घास फूस, लिखा है कमिंग इन बिग क्वांटिटीज़, बड़ी मात्रा में, बड़ी क्वांटिटी में मिल जाती है आपको। लकड़ी चाहिए कितनी ले लो यार, घास फूस अरे ले लो भैया, खूब मिल जाएगी, बड़ी क्वांटिटी में आते हैं। मगर सोना, चांदी
और प्रेशियस स्टोन्स विल कम इन स्मॉल क्वांटिटी, बहुत थोड़े मिलते हैं, बड़े प्रेशियस हैं, रेयर है, ऐसे नहीं कहीं भी मिल जाएंगे। इन चीज़ों को दिखा रहा है कि मेरा आपके व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ हमारे अनुभव, हमारे लाइफस्टाइल ये ऊपरी सतह पे है या फिर यकीनन ऊपर ऊपर मिल गए या अंडरग्राउंड में जाकर, डेप्थ में जाकर हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। धन्य जिन्हें तो चुन के अपने समीप आने जाता, गहरे में ले जाकर, लेकिन वो अपने चुनाव पर प्रकट किए बिना कुछ नहीं करेगा। क्या सचमुच आप आर यू लिसनिंग द वॉइस ऑफ गॉड? मैं बहुत से मसीह लोगों से, मुझे नहीं मालूम पास्टर जी कैसे प्रभु बात करता है, मुझे नहीं पता लगता जी। मुझे आप लोग कह रहे हैं कि प्रभु ने मुझसे बात की, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखा, मेरी भीड़ मेरे शब्द पहचानती हैं। अगर आप उसकी भीड़ हैं, उस चरवाहे के साथ साथ चल रहे हैं, तो उसकी हर एक स्मॉल विसल को और उसके थोड़े से लाठी थपथपाहट को आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है, मेरा चरवाहा मुझसे क्या कह रहा है। मगर आप इसलिए नहीं समझ पा रहे बिकॉज यू नॉट फॉलोइंग हिम। इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा परमेश्वर कैसे बातचीत करता है और परमेश्वर का अगुवाई कैसे मिलती है। बहुत से लोग, मुझे अगुवाई नहीं मिल रही, मुझे कुछ, बिकॉज यू नॉट गेटिंग गाइडेंस, यू नॉट फॉलोइंग योर शेपर्ड। सिंपली आप चरवाही के पीछे चल ही नहीं रहे। आपका जीवन एक बस हल्का फुल्का लकड़ी घास फूस का है। आप डेप्थ में जाकर उसकी आवाज़ को सुनने के लिए वो इंटीमेसी, वो भूख, वो छटपटाहट, वो बेचैनी, वो डेस्परेशन आप में है ही नहीं। लिखा है, तो सेकेंड रीज़न है कि ये लोग घास फूस और लकड़ी बड़ी क्वांटिटी, बड़ी तादाद में आपको यहीं पे मिल जाएंगे, ऊपर मिल जाएगी। इसके लिए कोई जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। मगर जो दूसरी चीज़ें हैं, सोना, चांदी पर स्टोन, स्मॉल क्वांटिटी में आते हैं, बिग क्वांटिटी में नहीं। इसको खोजना पड़ता है, इसके लिए डिग करना पड़ता है। तो आप डिग करेंगे तभी तो ये सब चीज़ें इस तरीके से आप एक अच्छा रद्दा रख पाएंगे। और फिर दूसरा लिखा है कि लकड़ी, घास फूस, दे वेरी चीप, बड़े हल्के, सस्ते, कहीं से भी ले लो, खरीदे जा सकते हैं। मगर लिखा है सोना, चांदी, प्रेशियस स्टोन इज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। आप सोच लीजिए, हाँ, 200 क्विंटल वेट में उस लकड़ी के एवज में एक छोटा सा सोने का टुकड़ा, प्रेशियस स्टोन का टुकड़ा, इतना सा जीरो, थोड़ा सा ग्राम का टुकड़ा ही उसके लिए काफ़ी, उसके कंपैरिजन में। आप बिग क्वांटिटी में या स्मॉल क्वांटिटी के उस प्रेशियस चीज़ों के लिए भाग रहे हैं। जैसे दुनिया तादाद और क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। आर यू रनिंग आफ्टर क्वांटिटी ऑफ थिंग्स और द क्वालिटी ऑफ लाइफ? प्रेशियस चीज़ों की तरफ आपका ध्यान है। ताई पौलुस और सारे लोग, देखा, हम सोना चांदी हमारे पास नहीं भाई, इन चीज़ों के लिए नहीं भाग रहे। दुनियावी चीज़, लोग जिस चीज़ों के लिए भाग रहे हैं हम उस चीज़ों के लिए नहीं भाग रहे हैं। हम तो खुदा के साथ रिश्ते को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ें तय करेगी आखिर में कि हमने कैसा रद्दा रखा, किन चीज़ों को पकड़ने के लिए भाग रहे थे। हमारी भूख, हमारी चाहत, कि धन्य जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, या फिर संसार की चीज़ों के भूखे प्यासे हैं जो ऊपर संसार में मिल रही है। मगर यार डेथ में जाकर, अकेले में जाकर, अपने क्लोजेट में जाकर, व्यक्तिगत रूप से उपवास में, घुटनों में बैठ कर खुद से सुनने के लिए तैयार, प्रभु मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मेरा मकसद क्या है। मैं 3 तरह की टाइम की रोटी खाकर जीना नहीं चाहता, बल्कि मुझे बताएं कि मैं जीवन की रोटी जो आप हैं उसको कैसे खाऊं, आपको कैसे प्राप्त करूं। पवित्र आत्मा मेरी मदद करें। 10 मिनट के साथ अपनी सुबह शाम का समय बिताकर आप सोच रहे हैं कि आप उस आग में खड़े रह पाएंगे, इस घास फूस लकड़ी के रद्दे को रखते हुए, जिससे आग से हर एक का काम परखा जाएगा। और ये सब चीज़ें आग में खड़ी नहीं रह पाएंगे। लिखा सेकेंड, लिखा है कि जो घास ये बड़ी बिग क्वांटिटीज़ में आता है। मगर एंड सेकेंड, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन्स इज कम इन अ स्मॉल क्वांटिटी। हटके है, बिल्कुल रेयर है। और बाकी जो तीसरे रोटी, क्या नाम, लकड़ी, घास फूस, बड़ी कॉमन है। मगर ये चीज़ें बड़ी रेयर है। सोना, चांदी। आर यू जस्ट स्पेंडिंग कॉमन लाइफ जी रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ मसीह जीवन में? आर यू स्पेंडिंग रेयर एक्सपेंसिव लाइफ? वांट टू बी स्पेंड एक्सपेंसिव लाइफ विद गॉड? आप उसके लिए खर्च होने के लिए तैयार हैं, इन चीज़ों, परमेश्वर के साथ इंटीमेसी को पाने के लिए। यू रेड टू से नो टू द वर्ल्ड। आप संसार की तमाम इस गंदी
चीप चीज़ों से बचते हैं, उस एक्सपेंसिव, उस रेयर चीज़ों को, परमेश्वर के साथ उस इंटीमेसी को, उस घनिष्ठता को, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के कितने मुंतज़र हैं, ये तय करेगा कि आप कैसा इरादा रख रहे हैं। प्रभु मेरी और आपकी मदद करें। पहले बात तो फाउंडेशन कैसी है, और उसके बाद रद्दा। फाउंडेशन यीशु मसीह होना चाहिए लाइफ के हर एक एरियाज़ में। मतलब फाउंडेशन तो मतलब उस पर ही सब कुछ बनेगा। आपने अपने लाइफ की इस उम्र के पड़ाव में जब मुझसे सुन रहे हैं, क्या सचमुच आप अपने जीवन के हर एक डिसीजन, निर्णय में और सारी चीज़ों में परमेश्वर को सबसे पहले महत्व और इज्जत और मुख्य अपने जीवन का आधार बना के चलते आए हैं? अगर नहीं, तो आज से मुझे और आपको अपने लाइफ में एक सच्ची डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि प्रभु आज से मैं इन चीज़ों पे भरोसा करा। मैंने इसको नहीं बनाया, मैंने अपने एजुकेशन को, अपनी हेल्थ को, अपने वेल्थ को और अपने दुनियावी लोगों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, फलाने चीज़ों को मैंने नींव बना के चला। मगर प्रभु मुझे कुछ भी चीज़ें बनती हुई नज़र नहीं आ रही। मगर आई एम गोइंग टू चेंज द फाउंडेशन ऑफ माई लाइफ। आई एम गोइंग टू मेक यू द फाउंडेशन ऑफ माई लाइफ, लॉर्ड जीसस। आप हैं सच्ची नींव। मैं आज से अपने जीवन की हर एक निर्णय को, हर एक चीज़ों को आप पे आधारित करना चाहिए, क्योंकि जो आप पे बनाएगा वो घर गिरेगा नहीं। मैं बालू पे, इन चीज़ों की तरफ, सिंकिंग सेंस पे, इसी बालू पे, रेत पे चीज़ें बटोरता रहा, बनाने की कोशिश करता रहा और सब बिखर रही हैं। मगर आज से आप चेंज कर सकते हैं, अच्छा रहता है, सक सकते हैं आप। लकड़ी घास फूस का नहीं, जो आग में खड़े नहीं रह पाएंगे, मगर ऐसे व्यक्तिगत मसीह जीवन जो न्याय के दिन उस आग में आपको उस जिस दुख की इन तमाम टेम्पटेशंस में से निकालते हुए प्योरिटी में, खरेपन में से लेकर जब आप खुदा के सामने खड़े होंगे, तो लिखा है कि परमेश्वर हमारा इस्तकबाल करेगा, हमारा वेलकम करेगा। आओ परमेश्वर के विश्वासयोग्य, मेरे विश्वासयोग्य लोगों, फेथ नीड टू बी टेस्टेड। द फेथ विच नॉट टेस्टेड, इट्स नॉट अ प्योर फेथ। और उसके लिए रिफाइनरी का काम आग करता है। आग का काम है कि उसको रिफाइन करना। आज परमेश्वर मेरे और आपकी मदद करें कि आप कॉमन होना चाहते हैं और रेयर होना चाहते हैं। बड़ी क्वांटिटी के बाद भाग रहे हैं या स्मॉल क्वांटिटी में उन चीज़ों को, ऊपरी ऊपरी सतह के क्रिश्चियन हैं या डीप में डिग करते हुए परमेश्वर के प्रेशियस स्टोन्स और गोल्ड सिल्वर की तरह अपने जीवन को निखारते हुए खुदा के सामने खड़े होने के लिए तैयार कर रहे हैं। खुदा का रूह आपसे नई तरीके से बातचीत करें और बेहतर तरीके से पवित्र आत्मा इसको एक्सप्लेन करे और हाईलाइटेड करें, क्योंकि समय कम होने के कारण मैं ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता। मगर आज के लिए यही 2 शब्द को, आपकी नीड कौन है और उस पर कैसा रद्दा रख रहे हैं, प्रभु का रूह आपसे बातचीत करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।